एक चीज आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर ओवरऑल एक आइडिया जानना है, जैसे आईसीआई आप लोगों को देता है ना एक ओवरऑल व्यू, लॉग इन करने के बाद क्या करना है, ये स्टेप्स बहुत ध्यान से देखना बेटा। फाइनेंस कोर्स, ठीक है, जिसमें अपने सीए, सीएस, एसीसीए सारे कोर्सेज है, ये फाइनेंस कोर्स दिख जाएगा। इस पे आपको करना है क्लिक, टेस्ट पे क्लिक किया, आपकी जो भी मास्टर टेस्ट सीरीज लाइव है वो आपको दिख जाएगी। जैसे अभी मुझे दिख रहा है आपने स्कोर किया 45 आउट ऑफ 50, लेकिन कोई बच्चा है जिसने टॉप स्कोर 50 भी किया हुआ है। सो दिस इज अ फीचर जहां पे आपको पता लगता रहेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि बेटा आप लोग जानते ही हो, हम आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहते हैं, जिससे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और अच्छी हो या आपको अपने एग्जाम के लिए क्लैरिटी और अच्छे से मिले। एक चीज आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर जब भी हम एमटीएस देते हैं हमें इंडिविजुअल पता लग जाता है, मैंने अकाउंट्स का एमटीएस दिया तो उसमें कितने नंबर आए, मैंने टैक्स का दिया, मैंने लॉ का दिया, अलग अलग सर हमें पता लगता है, लेकिन मुझे ओवरऑल एक आइडिया जानना है। जैसे आईसीआई आप लोगों को देता है ना एक ओवरऑल व्यू कि भाई अकाउंट्स में तेरे इतने आए, लॉ में इतने आए, टैक्स में इतने आए, ग्रुप 1 में इतने, ग्रुप 2 में इतने, ये आपको जानना होता है। तो हम फाइनली बेटा आपके लिए व्यू जो है वो लेके आ चुके हैं। ये कैसे देखना है, क्या देखना है, ये मैं आज आपको बताता हूं। तो ये ओवरऑल एग्जाम रिजल्ट है अपने एमटीएस का, जिसमें आपको इंडिविजुअल मार्क्स, आपके हाईएस्ट मार्क्स आपके कितने हैं, जो एक सब्जेक्ट टॉपर है उसके कितने नंबर आए हुए हैं, एवरेज बच्चों ने कितना कितना स्कोर किया, ये वन व्यू में सारा दिख जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं वो क्या है भाई, सबसे पहले भाई आप लोग लॉगिन करके रख लोगे। ये लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आप लोग अपना फोन नंबर डालोगे, आप अपना ओटीपी वगैरह डालोगे, आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, ये स्टेप्स बहुत ध्यान से देखना बेटा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे सिलेक्ट करना है अपना कोहर्ट, इसको कोहर्ट बोला जाता है, ठीक है, कि भाई आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, पीडब्ल्यू क्या, ये सबसे पहली चीज, सबसे ऊपर ये आपको दिखेगा, सबसे पहली चीज ये आपको देखनी होती है। कोहर्ट में आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको हमारे पीडब्ल्यू के सारे कोर्सेज जो है ना वो दिख जाएंगे। नीचे आओगे तो आपको बेटा दिखेगा यहां पे फाइनेंस कोर्स, ठीक है, जिसमें अपने सीए, सीएस, एसीसीए सारे कोर्सेज है, ये फाइनेंस कोर्स दिख जाएगा। इस पे आपको करना है क्लिक। फाइनेंस में जैसे ही हमने क्लिक किया, ऑब्वियसली सर हम सीए कर रहे हैं तो हम सीए वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने सीए पे क्लिक किया। और क्या आप हमारे सीए के ऑनलाइन डिपार्टमेंट के बच्चे हो या ऑफलाइन डिपार्टमेंट के? भाई सर हम तो ऑनलाइन के हैं, आपके स्टूडेंट, उद्देश्य के आपके स्टूडेंट हैं, तो हमने कहां पे क्लिक किया, सीए ऑनलाइन पे किया। फिर फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, इंटर के या फाइनल के, तो सर हमने क्लिक करते हैं कि हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, हमने यहां पे इंटरमीडिएट पे क्लिक किया। ये सारा काम करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, आपको अपना बैच सिलेक्ट करना है। ये वाला एरो दिख रहा है आपको इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है, यहां पे आप कहीं पर भी क्लिक करो आपको आपका बैच आ जाएगा। कई बच्चों के पास मल्टीपल बैचेस होते हैं, आपका जो भी बैच है आप उसको सिलेक्ट करो। अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया है हमारा May 25 वाला बैच। सर May 25 का तो हो गया होगा ना, हाँ, एक बार May 25 वाले को एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। May 25 वाले बैच पे जैसे ही आप आओगे आपको क्लिक करना है बेटा ये व्यू ऑल क्लासेस पे, ध्यान से व्यू ऑल क्लासेस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपने जैसे ही क्लिक किया, ध्यान से कि एक बार दो बार बेटा याद करना पड़ता है, वीडियो देखना पड़ेगा, फिर याद होता ही रहेगा हमेशा। जैसे ही आपने यहां पे क्लिक किया आपको डिस्क्रिप्शन, ऑल क्लासेस, प्रो लर्निंग, टेस्ट, कम्युनिटी, ये टेस्ट जो दिख रहा है ना, हमको इस टेस्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने जैसे ही टेस्ट पे क्लिक किया आपकी जो भी मास्टर टेस्ट सीरीज लाइव है वो आपको दिख जाएगी। जैसे अभी मुझे दिख रहा है मास्टर टेस्ट सीरीज 1 एडवांस अकाउंटिंग की लाइव है, 50 नंबर की है, अभी ये डेट वगैरह दिख रहा है, सिलेबस वगैरह आपको क्लिक करके यहां पे दिख जाएगा। इस मास्टर टेस्ट सीरीज में आप करोगे स्टार्ट पे क्लिक, ये स्टार्ट यहां पे आपको दिख रहा है, स्टार्ट पे आप लोग क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही आपने स्टार्ट पे क्लिक किया आपको ये सेक्शंस दिखेंगे। बाय द वे ये ऐप और मोबाइल दोनों पे एक सही सेम काम करता है, तो दोनों पे आप काम कर सकते हो। इस पे आपको सबसे पहले दिखेगा बेटा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आप कहां देख सकते हो, ये व्यू ऑप्शन दिया हुआ है, हम जैसे ही इस व्यू पे
क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर लोड हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप अपनी नोटबुक्स में पेजेस पे आंसर कर सकते हो। एक बार जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर हुआ आप बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद वापस से ये अकाउंट्स वाला स्टार्ट करेंगे और आपकी आंसर शीट अपलोड करने का ऑप्शन उसके ही नीचे है, सबमिट योर आंसर। ध्यान देना 25 MB से ऊपर ये नहीं होना चाहिए, 25 MB से। और ध्यान देना कि ये PDF फॉर्मेट में, कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर है बेटा जिससे PDF आप बना सकते हो, फोटो खींचो PDF बन जाती है। क्लियर फोटो लेना प्लीज। आप सबमिट करेंगे अपना आंसर। जैसे ही आपने आंसर सबमिट पे क्लिक किया, ये आपसे पूछेगा भाई आपकी ये PDF फाइल कहां पर है। उस फाइल को सिलेक्ट करो, ओपन दबा दो। आंसर अगर ये PDF फाइल जो है 25 MB से नीचे है, आपका फाइल यहां पे अपलोड हो जाएगी। बस ये काम करना है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे लोग चेक करेंगे, जो हमारे सब्जेक्टिव आपका पेपर होता है वो चेक करेंगे। बात ये है कि सर इसके बाद हमको हमारा रिजल्ट, जो ओवरऑल रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे दिखेगा। तो उसके लिए बेटा एक पेपर हमने है ना सितंबर वाले बैच में सॉल्व करके डाल रखा है। तो वही वाली चीजें हैं, सीए इंटरमीडिएट आपने कोहर्ट चेक किया, आपने अपना बैच सितंबर, जो भी अभी मेरे एग्जांपल में सितंबर बैच है, आपने अपना बैच चेक किया जिसमें आपने अपलोड किया है। और मैं कहां पे गया याद होगा आपको, व्यू ऑल क्लासेस पे मैं जाऊंगा। व्यू ऑल क्लासेस पे मैं जैसे ही गया, कहां क्या दिख रहा है भाई मेरे को, ये टेस्ट दिख रहा है। ठीक है, मैं गया इन टेस्ट्स पे। टेस्ट पे मैं रिकमेंडेड टेस्ट, ऑल टेस्ट, जो भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया था वो ऑल टेस्ट के अंदर, यहां पे ये ऑल टेस्ट के अंदर मेरे को दिख रहा है। मैं यहां पे गया, देखो तुमने क्योंकि PDF अपलोड कर दी है, तो अब तुमको इस टेस्ट पे क्या दिख रहा है, यहां पे स्टार्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, आपको ऑप्शन दिख रहा है अटेम्प्टेड। ठीक है, कि आपकी PDF चेक हो चुकी है, अटेम्प्ट हो चुकी है। तो हमने जैसे ही यहां पे क्लिक किया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है, इस पर्टिकुलर अकाउंट्स वाले में आपने कितना स्कोर किया है, ये हमें पता लग रहा है कि सर आपने स्कोर किया 45 आउट ऑफ 50। लेकिन कोई बच्चा है जिसने टॉप स्कोर 50 भी किया हुआ है। ठीक है, ऑन एन एवरेज बच्चे जितने भी अपलोड किए हैं उन्होंने 33.38 मार्क्स अचीव किए हैं। और आपकी ओवरऑल रैंक जो है यहां पे इस टेस्ट में वो 4th है। लेकिन सर इस टेस्ट की मेरे को बात नहीं करनी थी, मेरे को तो जानना था मैं ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस तीनों पेपर में कैसा गया है, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो बेटा ध्यान से यहां पे ये क्वेश्चन पेपर मॉडल आंसर के नीचे देखो, आपको दिखेगा एक नया ऑप्शन आ गया है, ओवरऑल एग्जाम रिजल्ट, ओवरऑल चेक कंबाइंड परफॉर्मेंस इन ऑल 3 पेपर। आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इस ऑप्शन पे यहां पे है आपका व्यू रिजल्ट। इस व्यू रिजल्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया, आपको क्या दिख रहा है कि सर आपकी एडवांस अकाउंट्स की MTS 1, टैक्सेशन की MTS 1, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की MTS 1 में किसी बच्चे ने हाईएस्ट कितना कितना स्कोर किया, किसी एक ने 50 आउट ऑफ 50 किया है, अकाउंट्स में 46 किया है, इनकम टैक्स GST में 48 किया है, लॉ में। कट ऑफ क्या था पास होने के लिए, सर 50% मार्क्स थे, 50 में से 25। और आपने खुद ने योर मार्क्स कितना है, हाईएस्ट मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के जो हाईएस्ट है, अगर आप ही हाईएस्ट हो तो आप ही के मार्क्स यहां पे दिखेंगे, हाईएस्ट में भी और योर मार्क्स में भी। तो जैसे हाईएस्ट 50 थे लेकिन आपका स्कोर 45 था, 46 था, 46 था, 48 है, 48 है, मतलब इन दोनों में तो यू आर हाईएस्ट। अभी जिसने अटेम्प्ट किया है यहां पे ये 45। ठीक है, इसका ओवरऑल पासिंग क्या है ये हमें पता लग गया। अगर आपने एक ही टेस्ट दिया है बाकी नहीं दिए तो बेटा यहां पे डैश डैश आ जाएगा। ठीक है, आईसीएआई जिस तरीके से पासिंग क्राइटेरिया रखता है हम भी उसी तरीके से रखते हैं। आपको फुल एनालिसिस यहां पे मिलती जाएगी। बिलो इज योर रिजल्ट बेसिस ऑन योर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसके हिसाब से आपको आइडियली पूरा आंसर मिलता जाएगा। सो दिस इज अ फीचर जहां पे आपको पता लगता रहेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस कैसी चल रही है। सो ये सब बेटा आपके एग्जाम के लिए, ये सब आपके एग्जाम में ये छोटी मोटी जो चीजें हैं ना ये बहुत हेल्प करती रहती है। इनको चेक करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे और नए फीचर्स जो भी आते रहेंगे हम लोग आपके पास आएंगे, आपको जरूर बताएंगे। टेक केयर।